जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। इस तरह यहाँ की नाड़ियाँ ज्योति निरंजन वर्ड से खुलती हैं। ये सब लॉक की हैं, साउंड की से खुलती है। जब ज्योति निरंजन वर्ड पार्टिकुलर होता है, आप देखिए कोशिकाएं बड़ी इनोसेंट है, वो समझती है। जब ये जगती है, इनका काफी लंबा कार्य क्षेत्र है। ऐसे कई ब्रह्मांड अंदर में देखने लग जाएंगे। गोरख यही देखता था, कहता था बाहर कुछ भी नहीं है, पर अभी वो एक सीमांत नहीं है, वो पराकाष्ठा नहीं है। कुछ लोग ये साधना कर रहे हैं, अंदर में अलौकिक प्रकाश दिखते हैं और अपनॉर्मलिटीज भी आती है, कोई शक्तियां भी आ जाती हैं, सिद्धियां भी आ जाती है, बल भी आ जाता है, जो सोचो वो भी होने लग जाता है। ये शक्तियां प्राप्त करके, उस स्थान को प्राप्त करके कुछ लोग वहम में आ गए। उन्होंने कहा यही पराकाष्ठा, यही अंतिम है परमात्मा का क्षेत्र। साहब कह रहे नहीं, यहाँ भी माया है, ये विराट के अंदर आने वाली चीज है, यहाँ नहीं उलझो। बंदो, दूसरा है ओमकार, दूसरा नाम है ओम। ओमकार भूषरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना। व्यास देव इसको पहचाना, महाज्ञान हो जाना। आप देखते हैं यहाँ बड़ा मटेरियल है आपके। जब आपको जोर लगाना है तो मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का करते हैं। जब सोचते हैं यहाँ क्यों पहुंच जाते हैं, यहाँ बिल्कुल भी कोशिकाओं का मंच है, केंद्र है। जब भी कोई समस्या आती है यूं क्यों कर लेते हो, यहाँ कंसंट्रेट हो जाते हो, क्योंकि यहाँ हल है। ब्रिकुटी महल में विद्या सारा, अनहद गर्जे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा। साहब ने वाणी में इस रेखते में पूरे शरीर का उल्लेख किया है। जब यहाँ की नाड़ियां जग जाती है, कई लोग लोकांतर साधक देखने लगता है। ये स्वप्न में नहीं दिखता है, होश में दिखता है। तो ये सोचता है सिद्धपुरियां देखता है, देवलोक आदि देखता है, 14 लोग देखता है, विराट का उसको बोध होने लगता है। सोचता है बस यही मैं, मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, मैं परम तत्व की प्राप्ति कर चुका। इस आज्ञा चक्र पर काफी मतमतांतर कंसंट्रेट हैं, काफी लोग यहाँ ध्यान रोक रहे हैं। केवल भारत में नहीं, काफी जगह पर आदमी इस आज्ञा चक्र में अपना ध्यान रोक रहा है। जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें हैं, कबीर साहब ने नकारा नहीं, वहां पर ये शक्तियां हैं। जब ये जाए, कुछ लोगों ने कहा यही है, पर ये भूषरी मुद्रा साहब कह रहे हैं ये ब्रह्मांड के अंदर आती हैं, इसके द्वारा हम काल पुरुष की सत्ता और सीमा से बाहर नहीं जा सकते। काफी लोग यहाँ तक उलझ गए। साहब कह रहे हैं भाई यहाँ से तुम नहीं जा पाओगे, सतलोक में, अमरलोक में नहीं जा पाओगे। ये एक निचले दायरे की भक्ति है, पर ये बाकी भक्ति से ऊंचा है। भाई हाई स्कूल जो है ये मिडिल स्कूल से ऊपर है, और जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वो और ऊंचा है। फिर भाई यूनिवर्सिटी है, वो और बढ़िया है। और रिसर्च सेंटर से वो तो वहाँ तो एक्सपेरिमेंटली होते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं भाई यहां तक का बोध भी हो गया आपको, तो ऐसा नहीं है कि आप पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके। ये भी माया के और निरंजन के दायरे में, उसी मन के दायरे में जिसने आपको बांध रखा है। इसके दायरे से आप निकले ही नहीं, आप जन्म मरण के दायरे से बाहर ही नहीं जा पाए, आप वापस वहीं रह गए। दोबारा फिर के डार दे भौमाई, दोबारा पुनर्जन्म हो जाएगा आपका। कह रहे हैं यहां आप सुरक्षित नहीं हो। तीसरा कह रहे हैं सोहंग शब्द, अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना। सुखदेव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। सुखदेव जी अपना ध्यान बंकनाल में रोकते थे और सोहंग शब्द का स्मरण करते थे। सोहंग शब्द की लय से श्वासा खुलती है और बंकनाल में प्रवेश हो जाता है। बिल्कुल भी यहाँ भी ये भी साउंडिंग लॉक्स लगे हुए हैं, इसी मंत्र से, इसी नाम से सुषुम्ना इंडा पिंगला लय हो जाती है। और इसमें परफेक्ट थे सुखदेव जी। वो तो त्रेता द्वापर युग में भी थे, त्रैता में थे। संतों ने जो बात की है आगे की है, संतत्व की धारा जो सरगुण निर्गुण से ऊपर बही, वो तो अमरधाम का संदेश दे रही है। बाकी कोई किसी का खंडन मंडन नहीं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। कुछ तो खिचड़ी पंथ भी है, सरगुण निर्गुण सभी मिलाकर भाई कहीं को भी मानने वाले थे, पूजो हमें मानो बस। पर ये खच्चर नुमा भक्तियां काफी चल रही है। हमें भक्ति के सही स्वरूप को जानना होगा। साहब कह रहे भक्ति भक्ति सब जगत दिखाना, आदि भक्ति को ही बिरला जाना। मुक्ति और भक्ति पर कंसंट्रेट होकर के बोल रहे हैं।
स्वयं शब्द अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना, शुकदेव तिसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। बंकनाल, ईंडा और पिंगला, इन दोनों को ओपन किया जाता है। ईंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओम सोम तत्व विचारा, बंकनाल में किया संभारा। बंकनाल में प्रवेश कर लेते हैं, ईंडा से सांस लेकर पिंगला की माला घुमा करके दोनों नाड़ियों को ले करके अंदर में घुस जाते हैं। वहाँ 70 किस्म की आवाज़ें हो रही है। ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये साधारण नहीं है। 4 वेद तो कह दिए, ऋग साम अथर्व यजुर, ये कह तो दिए, इनमें बहुत कुछ भरा पड़ा है। इस तरह बंकनाल के अंदर एक विराट जगत है, विराट संसार है, दिव्य शक्ति है, और इतना आनंद है वहाँ कि साधक जब वहां पहुंचता है आगे नहीं जाना चाहता है, बोलता है यही परम तत्व है, यही परमानंद पद है। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्माया ले आई। इसलिए कुछ लोगों ने यहां तक की साधनाएं की। इसमें पारंगत थे सुखदेव जी, वो कहते थे ये धुनें ही सब कुछ है। कुछ मत मतांतर आज भी इन धुनों की तरफ आदमी को कंसंट्रेट कर रहे हैं और साहब की वाणी भी ले रहे हैं। यहाँ मेरा एक ऑब्जेक्शन है, एतराज है। साहब तो ये कह रहे हैं इन धुनों को साहब ने कभी भी जो अनहद धुनें परमात्मा कहा ही नहीं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। बोला अनहद खत्म हो जाएगी, जो खत्म हुआ परमात्मा कैसे है? सूरत समानी शब्द में उसको काल ने कहा, सो तो शब्द भी दे, पर इससे मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिलेगा। कई लोकांतरों में आप जा सकते हैं, बड़ी शक्तियां मिल जाएगी और आपको सामीप्य सायुज्य मोक्ष सारूप्य मुक्ति भी मिल जाएगी। ब्रह्म पद की प्राप्ति भी करेंगे, नाद ब्रह्म में आप पहुंच जाएंगे। जिसका भी ध्यान करोगे अवश्य आपकी आत्मा वहां समा जाएगी। जो जिसका ध्यान करता है उसके तत्व को पाता है, अंतमत है, सागत है। जैसी धारणा वैसा आप पहुंच जाएंगे। एक बार यही बात वासुदेव कृष्ण ने भी से भी अर्जुन ने पूछी। बोला अंत में जैसा चिंतन होगा वैसी गति को प्राप्त होंगे। तो जनार्दन मरने के टाइम पर सोचूंगा इंद्र बन जाऊं, बस मैं इंद्र बन जाऊंगा, फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है? बोला हे अर्जुन ऐसा नहीं है। इंद्र बनने के लिए नित्य चिंतन करना होगा कि इंद्र पद की प्राप्ति करूं, इंद्र पद की प्राप्ति करूं। यानी आपकी धारणा जो बेस बना चुकी होती है वहां जाओगे, वहां जाओगे। ये नहीं कि एक पल सोचा और वहां जाओगे। जो आपकी अंतर धारणा, जहां आपकी आस्था केंद्रित हो जाएगी उसी पद को प्राप्त हो जाओगे। वो ये इस बात को इंगित कर रहे हैं। आपकी धारणा आस्था भैरव में केंद्रित हुई तो मरने के बाद भैरव पद को प्राप्त हो जाओगे। अगर आपकी आस्था ब्रह्म पद की रही पूर्ण तो मृत्यु पर्यंत के बाद ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लोगे। ये नहीं कि एक पल तुमने सोच लिया कि अब इंद्र बन जाऊं और इंद्र बन जाओगे। नहीं, अगर इंद्र बनना चाहते हो जीवन भर इंद्रत्व की प्राप्ति वाला पंथ चलना होगा। इसलिए आपने देखा कई बार मैं आपको बोला कि आप एक सदगुरु की भक्ति पर कंसंट्रेट रहें, कहीं और आप नहीं जाएं। अगर आपका ध्यान विखंडित हुआ और बट गया तो आपकी आस्था बन ही नहीं पाएगी और अंतमतः सागतः का बेस नहीं बन पाएगा। आप उलझन में रहेंगे तो उलझन में ही पहुंच जाओगे। ठीक है, इसलिए साहब कह रहे एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय। इस तरह कुछ लोग उसी की पराकाष्ठा मानकर रुक जाते हैं, सोचते बस यही है परमानंद पद। पर वहां इन धुनों में भी बड़ी ताकत है। साहब ने भी धुनों की महिमा कही है, पर धुनों को पराकाष्ठा नहीं बोला है। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे तो समझ पड़े जब ध्यान धरे। कह रहे हैं जुगन जुगन की तृष्णा बुझाए, काम क्रोध मद लोभ जरे। वहां एटमॉस्फेयर देखो, आप कभी शब्द जब प्रेम के सुनते तो आनंद आ जाता है, नहीं आ जाता है? जब गुस्से वाले सुनते तो गुस्सा आ जाता है, नहीं आ जाता है? जब घृणा के सुनते तो घृणा आ जाती है, नहीं आ जाती है? तो वहां की धुनें आनंद देती है, पर यह आनंद आत्मनिष्ठ नहीं होता है। शक्तियां भी देती हैं, आपको विविध शक्तियां भी प्राप्त हो जाएगी वहां पर। ये धुनों पर कैसे जाता है, इसको मीन मार्ग कहते हैं। 3 मार्ग है, मीन पपील और विहंगम। जैसे सूत्र पर जाए, मकड़ी पर तार चलती है, इन धुनों पर साधक अपने ध्यान को, सुरती को, इनकी धुनों को लेकर के चलता है। जिस धुन पर ध्यान रुका उसी जगह पर पहुंच जाओगे। उदाहरण के लिए अगर रेलगाड़ी की सीटी की धुन पर आपका ध्यान रुका, अंदर में 70 किस्म के बाजे हो रहे हैं, तो आपकी आत्मा चली जाएगी सीधा स्वर्गलोक में। अगर शंख पर, घंटे पर धुन लगी तो सहस्त्रसार में, मुरली पर अगर आपका ध्यान रुक गया। ये सभी पहले ब्रह्मानंद जी भी कह रहे हैं, पर ब्रह्मानंद निर्गुण उपासक थे,
ब्रह्मानंद जी ने परम तत्व की बात नहीं, यानी जो संतों ने की वो नहीं, ब्रह्मानंद जी निर्गुण उपासक थे, इसलिए कुछ लोग समझ ही नहीं पाते निर्गुण में और पराभक्ति में अंतर क्या है। वो कहते हैं एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं 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 भैया, एक बात नहीं है। दूध दूध सब एक कैसा? भैंस के दूध की अलग तासीर है, गाय के दूध की अलग तासीर है, बकरी के दूध की अलग तासीर है, ऊँटनी के दूध की अलग तासीर है। इन सब की तासीर अलग अलग है। एक एक कैसे? कुछ लोग कहते हैं एक ही बात है, एक ही बात है। ये एक भ्रमांक शब्द है। एक बात कैसे? नदियाँ एक घाट बहुत तेरे, कहे कबीर ये मन के फेरे। लोग इसका अर्थ क्या बोलते हैं? एक ही नदी है, घाट बहुत है। नहीं, कह रहे साहब, कह रहे एक ही जगह जाना है, लेकिन अलग अलग घाटों पर लोग जाकर ना भटक रहे हैं। साहब का वाणी ये है। आइए बंधुओं, हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो धुनों पर आदमी एकाग्र हो जाता है और उसके बाद हैबिट बन जाती है। बस जैसे आप तैरते हैं, तैरते 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 आपको अनुभव आ जाता है कि भाई तैरने से ऐसे ऐसे हाथ चलाना है। एक डूबने वाला भी तो हाथ पांव चला रहा है। डूबने वाला हाथ पैर क्यों फेंक रहा है? वो उसने तैरते हुए आदमी को देखा है, तो उसको ये धारणा बनी है कि भाई मैं भी कहीं बच जाऊं। उसकी ये धारणा बनी है कि फलाना तैर रहा था, डूबा नहीं, तो वो बेचारा जल्दी 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 हाथ मारता है, सोचता है भाई कहीं पार हो जाऊं। लेकिन नहीं, वो हाथ उसको चलाने नहीं आते, ठीक, वो उल्टे हाथ चलाता है, जल्दी जल्दी और डूब जाता है। वैसे 5 मिनट में डूबना था, हाथ ऐसे पुट्ठे चलाता है, 2 मिनट में डूब जाएगा। बस वो डूब जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसनी आवत जात ते, सिला पर पड़त निशान। सिल पर निशान पड़ जाते हैं। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरह से कुछ साधक उसी ध्यान की तरफ चलते हैं, ध्यान करते रहते हैं, सुरती एकाग्र हो जाती है और वो उन धुनों और शब्दों की तरफ चलने लगते हैं और वो शरीर से भी निकल जाते हैं। पर वो शरीर से नहीं निकले, शरीर में ही हैं, वो अभी भी शरीर में है, ये पिंडे से बाहर नहीं निकले। जैसे आप स्वप्न लोक में जाते हैं तो कहीं कुछ घूमते हैं, कहीं कुछ घूमते हैं, बड़ा विशाल आपका शरीर है, तो आप सोचते हैं मैं निकल गया। नहीं, सूत्र बंधा हुआ है, सूत्र लंबी डोरी बंधी हुई है। वो रहते इस काल और माया के दायरे में हैं, पर उनको लगता है जैसे हम पार हो चुके हैं, हम बाहर निकल गए। बाहर नहीं निकले हो, अभी भी काल के दायरे में हो। 49 कोटि योजन उसका दायरा है, इसी में सब घूम रहे हैं। वाह, साहब ने कहा 3 लोग से भिन्न बसारा, अमर लोग सदगुरु का न्यारा। ये बहुत बड़ी सुपर टेक्नोलॉजी है। चौथा कह रहे हैं सत सब सो उन्मद मुद्रा, सो प्रकाश स्नेही, तिसको जाना जनक विदेही, झिलमिल ज्योति दिखाना। दरअसल राजा जनक भी शुद्ध आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचा। आप तो कहेंगे शास्त्रों में लिखा है आत्मज्ञान, वहां भी मन की स्थिति थी। सहस्त्रसार भी विराट के अंदर आता है, वहां जाकर एक आनंद को प्राप्त करते थे, तभी तो आगे उन्हें फिर और गुरु करना पड़ा। 5वां नाम कह रहे हैं रणंकार। रणंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणंकार को जाना। खेसरी मुद्रा में साधक इंडा पिंगला को लय करता है, ये टॉप है, 10वां द्वार खोलता है। रणंकार खेसरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणंकार को जाना। 10वें द्वार में प्रवेश लेकर के विराट अनंत जगतों में अंतवाग शरीर के द्वारा भ्रमण करते योगेश्वर लोग, और छे हुए धरती पर योगेश्वर। आसान रास्ता नहीं है। 10वां द्वार दुनिया के लोग बोल रहे हैं, इसका भेद संजन जानते हैं। जब आप 10वें द्वार से निकले, आगे मंजिल आपकी आसान है, फिर आगे आपकी मंजिल आसान है। पर ये 11वें दरवाजे पर गल होगी। पहले 10वां देखते हैं। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट छीना, 10वां जाए खोल जिन दीना, जहां कुल्फ रह मारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बंदो, आइए देखते हैं 10वें द्वार की प्रासंगिकता साहब ने वाणी में कही। पक्का है, आप सब में प्रोसेस है। मत सोचना कि इस द्वार का बोध केवल सिस्टम केवल कुछ लोगों में था। इस 10वें द्वार का उल्लेख वाणियों में आया। उगड़ा हुआ द्वारा वहा गुरु दरबारा, चढ़ गई चंग पतंग संग जो चंद चकोर निहारा। वाह वाह। दादू खुल गया अजर के वाह, दादू दयाल भी कह रहे, दरिया भी साहब भी कह रहे, बाकी संत भी, और वाणियों में आ रहा है अंदर का द्वार। सुखमन सुन्न सुरत महलो नब आया अजर कीदा, दादू दीर्घ दीदार ये में पाया खुद खुदी का। इसका मतलब है जिक्र आ रहा है, उल्लेख आ रहा है, ये द्वार हैं।
साहब ने वाणी में इसका बिल्कुल अच्छा फार्मूला बताया। हम चिकित्सा विज्ञान के युग में जी रहे हैं। इस समय अंतरिक्ष विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान पीक पर है, ऊंचाई पर है। काफ़ी गुंजाइशें अभी भी है, काफ़ी तरक्की की है। एम्स वगैरह में तो हार्ट बाहर निकालकर उसका ऑपरेशन करके दोबारा फिर टेबल पर रखकर ऑपरेशन करते हैं, फिर रीसेट कर लेते हैं काफ़ी। लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने कहीं 10वें दरवाजे की बात नहीं की, वो बेचारों को लभा नहीं है। जबकि ऐसे ऐसे सूक्ष्म दर्शक यंत्र माइक्रोस्कोप से हजारों गुना बाल से भी बारीक चीज को दर्शाते हैं, उनको 10वां द्वार नहीं मिला, क्योंकि ये एक अवस्था है। मैंने 10वें द्वार पर बहुत बार बड़ा साफ साफ बोला है, ये 10वां द्वार है। ये कहाँ है 10वां द्वार? पवन का किवाड़ लगा है, प्राणों का किवाड़ लगा है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां जाए खोल जिन दीना, जहां कुल्फ रह मारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। भाइयों, ये 10वां द्वार है, एक महज कल्पना नहीं है। ये सिस्टम आप सब में है। पर जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर, वस्तु कहीं बाड़ी गर्भ गुमानते, ताते पड़ गए दूर। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहें आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया, तो पल में देत लखात। जब तक हम एक मुकम्मल भेदी को प्राप्त नहीं करते हैं, हम अंदर की दुनिया में नहीं घुस सकते हैं। इसलिए एक अदद गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। साहब वाणी में कह रहे हैं, ये घट मंदिर प्रेम का, ना कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के, सो बिन सिर सेती जाए। ये घट प्रेम का, इसमें ऐसे न घुसना कि धाय अज्ञानी में नहीं जाना, बिना गुरु के मार्गदर्शन के मत जाना। इसमें समुद्र की बड़ी गहराई है, ऑक्सीजन के बिना गोता मत लगाना, लगाया तो उलझ जाओगे। इस तरह कह रहे हैं, अंदर की दुनिया में एक अद्भुत गुरु के संरक्षण में जाना। जैसे देखिए, दवाओं का प्रिंसिपल है कि चिकित्सक के मार्गदर्शन के बिना दवा न खाएं। इवन आप एनासिन जानते भी हैं, हार्ट के लिए, अपना सर दर्द के लिए मत खाइएगा, बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं। हो सकता है आप हार्ट के पेशेंट हैं तो ये एनासिन फिर आपकी खिचड़ी भी निकाल देगी, बहुत आपको परेशान कर देगी। एंटीबायोटिक भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी दवा खाएं, नहीं नहीं नहीं, साहब एक कॉशन दे रहे हैं, एक निर्देश दे रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं, बिना गुरु के संरक्षण के अंदर नहीं घुसना। ये 10वां द्वार है। जब ये 10वां द्वार खुलता है, पूरे का पूरा सौदा यहां से निकल कर चला जाता है, पूरे का पूरा साजो सामान बॉडी से निकल जाता है, पूरी की पूरी चेतना निकल करके अंतरिक्ष की तरफ चल पड़ती है। और मीरा मनमानी, सूरत सैलासमानी, वो कह रही मैं आसमान में सफर कर रही हूं। नाभा नभ खेला, वो कह रहा आकाश में खेलता हूं। हजरत मोहम्मद साहब बोल रहे 7 आसमानों का सफर किया। कबीर साहब भी वाणी में बोल रहे हैं 7 सूरत के आगे समृत श्वेत भूमि प्रकाशा। अंदर की दुनिया में और इन आसमानों का सफर किया गया। ये 1-2 आदमी नहीं, मीरा मनमानी, सूरत सैलासमानी। इसका मतलब है पूरे शरीर के अंदर की पूरी चेतन सत्ता को निकालकर ब्रह्मांड की यात्राएं होती है। इसको जीते जी मरना भी कहा। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुत न मरना होए। साहब कह रहे हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। दुनिया मरने से डर रही है, मुझे बड़ा आनंद आता है। कब मरूं, बोला मैं सोचता रहता हूं, कब मरूं, कब मरूं, कब मरूं, कब पाऊं पूर्ण परमानंद। साहिब